वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारतीय एयर चीफ का दावा मुस्तरद कर दिया। तैयारों की गिनती करवाने का चैलेंज, कहा आए दोनों ममालिक अपने अपने तैयारों की मौजूदा ज़ख़ीरे की आज़ादाना तस्दीक करवाएं। भारतीय एयर चीफ मार्शल ने पाकिस्तान से शिकस्त के 3 माह बाद पाकिस्तान के 6 तैयारे तबाह करने का दावा किया है, सबूत कोई नहीं दिया। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सरमायाकारी फोरम में शिरकत की दावत। सऊदी सफ़ीर ने वज़ीर आज़म को दावतनामा पहुँचाया। नवा फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम 27 से 30 अक्टूबर को रियाद में होगा। थाना शादमान और जिना हाउस के करीब पुलिस गाड़ियां चलाने का ट्रायल मुकम्मल। ATC लाहौर दोनों मुकदमात का महफूज फैसला 11 अगस्त को सुनाएगी। अदालती ज़राए के मुताबिक रात देर होने की वजह से फैसला आज नहीं सुनाया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि गंडापुर अच्छे बच्चे हैं, इस्लामाबाद से जो टास्क दिया जाता है पूरा करते हैं। किला बाला हिसार से भागना हो या डी चौक से गंडापुर हिदायत पर अमल करते हैं। जब भी नंबर्स पूरे हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ अदम एतमाद लाएंगे। PTI के जो 6 सेनेटर बने हैं उनमें से एक हल्फ उठाने नहीं आ सकता। PTI के बाकी 5 सेनेटर्स में से भी एक हमारा है, वक्त आने पर हमारे लिए वोट देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गवादर में पानी और बिजली के मसाइल हल करने की हिदायत कर दी। गवादर में पानी की किल्लत पर इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि विफाकी वज़ीर पावर डिवीजन, मनसूबाबंदी कमिश्नर और मुतल्लिका सेक्रेटरीज 15 अगस्त को गवादर पहुंचे। वज़ीर आला बलूचिस्तान की मशावरत से गवादर के शहरियों को बिला तातुल पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने गवादर के आबी मसाइल, चैलेंजेस और जारी इक़दाम पर ब्रीफिंग दी। दूसरी जानिब नेशनल पार्टी के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल मालिक बलूच ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की। गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा कि बलूचिस्तान की तरक्की हुकूमत की अवलीन तरजीह है। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलूच ने सूबे की तरक्की की कोशिशों पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। पंजाब हुकूमत ने गंदम के छोटे काश्तकारों को टारगेटेड सब्सिडी देने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि गंदम के काश्तकार को अकेला नहीं छोड़ेंगे, हुकूमत पूरा साथ देगी। गंदम की काश्त में इजाफे के लिए इजलास की सदारत करते हुए मरीम नवाज ने बुआई से कबल लागत में कमी लाने के इक़दाम की हिदायत की। इस इजलास में गंदम के काश्तकारों को 100 अरब रुपए के बिलासूद कर्जे देने की तजवीज़ पर भी इत्तफाक किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने गंदम की बुआई के वक्त खाद की वाफर मकदार में दस्तियाबी यकीनी बनाने की भी हिदायत की। मुस्लिम लीग नून पंजाब का लाहौर में इजलास। वफाक और पंजाब की हुकूमतों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। राना सनाउल्लाह ने कहा वज़ीर आज़म मुल्क की वकार बहाल करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। नवाज शरीफ की क़यादत में एक बार फिर पाकिस्तान को बहरानों से निकाल रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज की कारकर्दगी के बाकी सूबों भी मोतरफ हैं। मरीम नवाज की कारकर्दगी से पंजाब में पार्टी की मकबूलियत बढ़ रही है। हिजर में गिलगित चंदूर रोड गलती खत्म के मकाम पर दरियाई कटाव के बायस 13 रोज से बंद। बहाली का काम जारी। हुंजा में मोरफोन गोजाल के मकाम पर शाहराह कराकोरम के मुतासरा हिस्से की बहाली का काम शुरू। ज़िला इंतजामिया का कहना है कि दरिया के तेज़ बहाव की वजह से काम में मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक के लिए मुतबादिल कच्चा रास्ता बना दिया गया है। डेरा गाजी खान तोनसा में दरिया सिंध के कटाव में तेज़ी। इलाका मकीनों का कहना है कि ज़राई रकबे के बाद घर भी दरिया बुर्द होना शुरू हो गए। मज़ीद बस्तियों को ख़तरा है। मुतासरीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। मुल्का इलाकों में भी दरियाई कटाव जारी है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान अमन मुआहिदा करवा दिया। व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप की मौजूदगी में अज़रबैजान के सदर और आर्मीनिया के वज़ीर आज़म ने मुकम्मल जंगबंदी और अमन के मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। अज़रबैजान और आर्मीनिया के सरबराहान की ट्रंप को नोबेल अमन इनाम देने की सिफारिश। सदर ट्रंप ने कहा कि दोनों ममालिक से कहा है लड़ाई नहीं तिजारत करो, जंगे नहीं अमन और तिजारत चाहते हैं। उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग भी रुकवाई। पाकिस्तान का अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान तारीख़ी अमन मुआहिदे का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुआहिदे को जनूबी कौकाज़ में अमन और ताउन के नए दौर का आगाज़ करार दे दिया। कहा सदर ट्रंप ने फ़रीक़ैन को करीब लाने और मुआहिदा करवाने में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म ने तारीख़ी मुआहिदे पर सदर इल्हाम अलियौफ और अज़रबैजान के अवाम को मुबारकबाद दी और कहा पाकिस्तान हमेशा बिरादर मुल्क अज़रबैजान के शाना बशाना रहा है। वज़ीर आज़म ने अमन के लिए अमरीका के बतौर सहूलतकार किरदार को भी सराहा।
DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में तलबा से गुफ्तगू सवाल और जवाब का खुसूसी सेशन भी हुआ। तलबा का अफवाज पाकिस्तान से भरपूर यकजहती का ऐलान। कहा वतन दुश्मन अनासर जितनी भी कोशिश कर लें मगर नौजवान नस्ल को अपनी अफवाज से दूर नहीं कर सकते। पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाली हर मैली आंख के खिलाफ हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। डीजी रेंजर्स सिंध का साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री कराची का दौरा। अरकान से मुलाकात। डीजी रेंजर्स सिंध ने कहा कराची में बिलअमूम और इंडस्ट्रियल एरियाज में बिलखुसूस सिक्योरिटी को मौसर बनाना रेंजर्स की अवलीन तरजीह है। सनतकारों और कारोबारी हजरात को बिला खौफ खतर कारोबारी सरगर्मियाँ जारी रखनी चाहिए। डीजी रेंजर्स की कारोबारी बिरादरी के मुख्तलिफ खदशात को हंगामी बुनियादों पर हल करने की हिदायत। साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री कराची के अरकान ने बुनियानुल मरसूस में शानदार फतह पर तमाम दिफाई और सिक्योरिटी इदारों को मुबारकबाद दी। पायदार अमन में कानून नाफिज करने वाले इदारों के किरदार और शहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। गाजा में भूख की शिद्दत से मजीद 11 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। ग़िज़ाई किल्लत से अमवात 200 से ज़्यादा हो गई। इसराइली हमलों में सुबह से अब तक इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों समेत मजीद 30 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। गाजा पर कब्जे का मज़मूम मनसूबा। इसराइली टैंक गाजा के बॉर्डर्स पर पहुंचना शुरू। फ़लस्तीनियों का गाजा छोड़ने से इनकार। कहा यहीं मरेंगे कहीं नहीं जाएंगे। गाजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास कल होगा। जनूबी लबनान में इसराइली फ़ौज के छोड़े हुए साजो सामान में धमाका। 6 लबनानी फ़ौजी शहीद। रूस, बरतानिया, जर्मनी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इटली की जानिब से गाजा पर इसराइली कब्जे के प्लान की मजम्मत। गाजा में बड़े फौजी ऑपरेशन का इसराइली फैसला मुस्तरद कर दिया। पांचों मुल्कों के वज़राए ख़ारजा ने मुश्तरका बयान में कहा कि 2 रियासती हल पर अमल दरामद के आज़म के लिए मुत्तहिद हैं। इसराइल बैनुल-अक़वामी इमदादी तंजीमों के रजिस्ट्रेशन के निज़ाम में फौरी तरमीम करें। लंदन में फ़लस्तीनियों की हिमायत में बड़ा मुजाहरा। सैकड़ों अफराद की डाउनिंग स्ट्रीट पर रैली। मुजाहरीन का बरतानवी हुकूमत से इसराइल की हिमायत बंद करने का मुतालबा। मुजाहरीन के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, कई गिरफ्तार। कनाडा में गाजा पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज। मॉन्ट्रियल में मुजाहरीन ने फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी और इमदाद की नाकाबंदी ख़त्म करने का मुतालबा किया। स्पेन में भी फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। खाली बर्तन बजाते मुजाहरीन का गाजा जंग बंदी का मुतालबा। क्रेमलिन की रूसी सदर पुतिन और अमरीकी सदर ट्रंप की अलास्का में 15 अगस्त को होने वाली मुलाकात की तस्दीक। क्रेमलिन का कहना है कि दोनों रहनुमा मुलाकात में यूक्रेन तनाज़े के तवील मुद्दती पुरअमन हल पर तवज्जो मरकूज रखेंगे। ये बज़ाहिर एक चैलेंजिंग अमल होगा लेकिन हम इसमें भरपूर तवानाई के साथ हिस्सा लेंगे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन की शमूलियत के बगैर यूक्रेन तनाज़े का कोई भी हल अमन के खिलाफ होगा। यूक्रेन अपनी ज़मीन काबज़ीन को नहीं देगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने कहा है कि वो और गवर्नर हाउस तलबा की मदद के लिए हर वक्त तैयार हैं। नई नस्ल को मायूस नहीं होने देंगे। मुल्क छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। कराची में तकरीब से खिताब में गवर्नर सिंध ने मुतालबा किया कि सिंध हुकूमत 14 अगस्त को अजरक वाली नंबर प्लेट मुफ्त देने का ऐलान करे। कहा कि अजरक हमारी सकाफत है, इसको मुतराज़ ना किया जाए। तकरीब के बाद गवर्नर सिंध ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा फारूक सत्तार के हमरा बाइक रैली में शिरकत की। उन्होंने बाइक चलाई। फारूक सत्तार ने कौमी परचम लहराया। कराची में मज़ार कायद पर जश्न आज़ादी और मार्का हक की मुनासबत से तकरीब। सैकड़ों स्पेशल बच्चों की हाज़िरी। बाबाए कौम को खराज अक़ीदत। मुसल्लह अफ़वाज को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सूबाई काबीना के अरकान की बच्चों के साथ शिरकत। वज़ीर आला सिंध ने पुरजोश नारों में साथ दिया। फ़ज़ा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन का कहना है कि यौम आज़ादी के सिलसिले में कल सक्खर में एक तारीखी प्रोग्राम मुनक़िद किया जाएगा। 13 अगस्त को नेशनल स्टेडियम में भी जश्न आज़ादी से मुतालिक खुसूसी तकरीब होगी। पहली बार जश्न आज़ादी के सिलसिले में तवील तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है। मार्का हक में तारीखी कामयाबी पर पूरी कौम जश्न मना रही है।
अफगानिस्तान में तालिबान के हुक्म पर पुलिस ने घरों में कायम ब्यूटी पार्लर्स भी बंद करवाने शुरू कर दिए। ख़वातीन ब्यूटिशियंस का कहना है कि तालिबान ने घरों पर छापे मारे, सैलून का सामान जब्त कर लिया, खानदान के अफराद से काम रोकने के मुआहदों पर दस्तखत करवाए। तालिबान ने छापों के दौरान ख़वातीन के मोबाइल फ़ोन भी चेक किए। काम दोबारा शुरू करने पर गिरफ्तारी और अदालत ले जाने की धमकियां दी। अफगान मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता साल तालिबान की जानिब से तमाम ब्यूटी पार्लर्स को बंद करने का हुक्म दिया गया था। हुकूमत सिंध के तहत मार्का हक आज़ादी मुशायरा कराची के एक्सपो सेंटर में शुरू होने को, मुशायरे की तैयारियां मुकम्मल, शुरका की बड़ी तादाद मौजूद। मुशायरे में जावेद सबा, फाजिल जमीली, इकराम आरफी, अमरीन हसीब अंबर, तहजीब हाफी, अली जरियून और दीगर शोरा शिरकत करेंगे। मारूफ फनकार भी मुशायरे में बहैसियत सामीन शिरकत करेंगे। थाना शादमान और जिना हाउस के करीब पुलिस गाड़ियां जलाने का ट्रायल मुकम्मल। ATC लाहौर दोनों मुकदमात का महफूज फैसला 11 अगस्त पर रोज़े पीर सुनाएगी। अदालती ज़राए के मुताबिक रात देर तक होने की वजह से फैसला आज नहीं सुनाया गया।